जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार में सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा। बोलिए बृहस्पति देव की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कथा की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरे श्री हरि के सच्चे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 रुपए भी नहीं लगेगा और मेरी आने वाली हर अच्छी कथाएं, धार्मिक कथाएं आप तक पहले पहुंच सके, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए मेरे श्री हरि के सच्चे भक्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। बृहस्पतिवार के दिन सुनाई जाने वाली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहा करती थी। वह स्नान भी नहीं करती, ना ही किसी देवी देवताओं का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के घर में कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करती, जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वह जो स्वर्ण के जौ ले जाती, लौटते समय उनको बनाकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, यह सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कही कि मैंने अगर आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आप मुझे सोने के सूप भी दे दीजिए, देने की कृपा करें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह घर लेकर आई और उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को और काया को देखकर वह बड़ा मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है जिसकी वजह से तुम ऐसे परेशान हो? तुम मुझे बताओ, मैं अवश्य ही कोई उपाय करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह क्या बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा कोई अपमान किया है, परंतु मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही मुझे बताओ। मैं तो ऐसी किसी भी कन्या को नहीं जानता हूँ। उससे तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने जब पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा, तब ब्राह्मण ने सभी सारी बातें उसको बता दी। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात बन गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता को लेकर यहाँ आओ, मैं उसे विधि विधान बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी
कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तब सब घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तब तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। चलिए मिलकर बोलते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। ओम नमो नारायणाय नमः। जय बृहस्पति देवाय नमः। श्री हरि के सच्चे भक्तों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पति व्रत में सुने जाने वाली 2 कथाएं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहा करती थी। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ के दाने भरकर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में वह दाने फैलाती चली जाती। तब वह पाठशाला से लौटकर आती तो वह जौ के दाने सोने के दानों में बदल जाते और वह घर लौटते समय उनको अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोली कि हे बृहस्पति देव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने मुझे जैसे सोने के जौ दिए हैं वैसे सोने के जौ फटकने के लिए, साफ करने के लिए मुझे सोने का सूप भी देने की कृपा करें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास बैठ गया। और राजा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है जिसकी वजह से तुम ऐसे परेशान हो? तुम मुझे बताओ, मैं अवश्य कोई उपाय करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, पिताजी, आपकी तरफ से, आपकी कृपा से तो मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही हमें बता सकते हो कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि उस कन्या को तो मैं नहीं जानता हूँ। उससे तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही
कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने जब पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा, तब ब्राह्मण ने सभी सारी बातें उसको बता दी। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात बन गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सारा हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आप एक काम कीजिए, माता जी को लेकर यहाँ आइए, मैं उन्हें विधि विधान बताऊंगी कि व्रत कैसे किया जाता है, जिससे उनकी सारी गरीबी दूर होगी और वो बृहस्पति देव का व्रत करेंगी तो आपके घर की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब आपकी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल जैसा वो अपने घर में क्या करती थी, बिना स्नान किए भोजन करने लगी। तो पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को पुत्री ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धन्यवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को अंत तक भोग कर स्वर्ग को लोक में प्राप्त हुए। चलिए मिलकर बोलते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। शुरू करते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज किया करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से सदैव मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए बन गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भला कभी कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन हो तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुएं बनवाओ, कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी छोटा कार्य नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा और इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी,
पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ धन ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। दासी की बहन पूजा कर रही थी, रानी की बहन पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कहा, अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, तुम वहाँ क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, तुमसे अब मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि है रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी यह व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालियों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण सब ही धन नष्ट हो गया, और जब देव बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हे रानी साहिबा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पुनः वापस पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का वंश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। अतः जो भी मनुष्य भक्ति भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसका घर सदैव धन्य धान से भरा रहता है। बोलो बृहस्पति देव की जय हो। आशा है कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो बृहस्पति देव की।